नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2012 का जो मैथमेटिक्स पार्ट से जो क्वेश्चन आया था पेडागोजी का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोग कंटेंट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 का स्टूडेंट को हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे सिखा सकते हैं। आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं, आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना होगा जहाँ पे एक्टिव लर्निंग हो। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 1 में यहाँ पे पैसिव लर्निंग हो रहा है। बहुत पहले से ऐसा हम लोग सिखाते हैं कैलकुलेशन करके। यहाँ पे फॉर्मूला से ये भी बहुत पहले से होता आ रहा है। ऑप्शन 3 में भी सेम ही दिया है। ठीक है, ऑप्शन 4 में जो दिया है यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखते हैं, मेजरिंग द एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट लाइक फ्लेम्स, लीव्स, पेंसिल। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तीनों से भी अलग यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन चूज करना होता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी एनहेंस। तो कॉम्पिटिशनल स्किल मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग एनहेंस कर सकते हैं, देखते हैं। ऑप्शन 4 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 4 में यहाँ पे ओनली लग गया, ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे अलोन लग गया, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन 2 में लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करा के भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 1 में जो दिया है, कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी इन ए क्लास, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो ऑप्शन दिया होगा उसको बहुत अच्छा मान के चलना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 के बाद 33। तो टीच द वेरियस यूनिट ऑफ लेंथ टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। ए टीचर सेल टेक द फॉलोइंग मटेरियल टू द क्लास। तो आपको यहाँ पे बताना है लेंथ का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्लास 3 का स्टूडेंट को टीचर क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकता है। देखते हैं, रूलर्स ऑफ डिफाइंड लेंथ एंड डिफाइंड यूनिट्स, मेजरिंग रोड्स, मेजरिंग स्ट्रिप। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है हमको, जो रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है। मेजरिंग टेप विद सेंटीमीटर, ये पैसिव लर्निंग यहाँ पे होगा, रियल लाइफ नहीं है यहाँ पे। रिलेशन विद चार्ट ऑफ वेरियस यूनिट, ये भी यहाँ पे पैसिव लर्निंग यहाँ पे होगा, रियल लाइफ नहीं है। ऑप्शन 4 भी ये बहुत पहले से आ रहा है ऐसा, सेंटीमीटर, रूलर्स एंड मेजरिंग टेप जो है। तो ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। बाकी सही है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34। तो 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नंबर सिस्टम टू द क्लास 3 स्टूडेंट इज टू एनेबल द स्टूडेंट। तो हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है नंबर सिस्टम सिखाने का क्लास 3 स्टूडेंट को। तो देखते हैं, तो मास्टर कराना तो बिल्कुल नहीं होता है। स्टूडेंट ही अच्छे होते हैं, मास्टर क्यों कराना है। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 में भी दिया मास्टर कराना, ये भी गलत हो गया। टू काउंट अप टू 6 डिजिट, यहाँ पे लिमिट लगा गया, लग चुका है कि 6 डिजिट का यूनिट सिर्फ सिखाना है। लेकिन ऑप्शन 1, 2 और 3 गलत हो गया, तो बचा कि ऑप्शन 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देख सकते हैं, वैसे भी ऑप्शन सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4। 34 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 35। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज टू इंटरलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी इज। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है रोल प्ले होता है, सबसे बढ़िया होता है। तो देखते हैं रोल प्ले कहाँ पे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है जितना कि 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे 35 के बाद। नेक्स्ट दिया जो 36 में, ए टीचर यूज द फॉलोइंग रिडल इन ए क्लास वाइल डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। आई एम लेस देन 8, 10 एंड 4 वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी। तो टीचर यहाँ पे ऐसा कर रहा है, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं, री इन्फोर्स करना तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, समेटिव असेसमेंट करना भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस अप टू द स्टूडेंट, सबसे बढ़िया ऑप्शन दिया कि हम लोग टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, इसलिए टीचर ऐसा कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन 3 मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास का जो मोनोटनी है उसको बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37 होगा। 37 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। टू assess द स्टूडेंट कॉम्पिटेंसी ऑन द सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूब्रिक असेसमेंट आर। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी जानने के लिए स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूब्रिक असेसमेंट क्या कर सकता है, देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है इसका। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड राइटिंग, ये उतना सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन 2 भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आइडेंटिफाई यहाँ पे कर रहा है प्रॉब्लम को। ऑप्शन 3 भी यहाँ पे उतना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट आपको नहीं बताना होता है स्टूडेंट को कभी भी। ये स्टूडेंट इनकरेक्ट है, ये आपको डायरेक्टली कभी नहीं बोलना होता है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 तीनों गलत लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी 1, 2, 3 गलत हो गया, तो सही आंसर ऑप्शन 4 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। मिसेस रीना यूज ए ग्रिड एक्टिविटी टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल। तो यहाँ पे ग्रिड पेपर का यूज़ करके यहाँ पे सिखाया जा रहा है, यहाँ रियल लाइफ का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ए टीचर सिंपल इज इलिस्ट्रेटेड बिलो, यहाँ पे सिंपल भी दिखाई पड़ रहा है आपको कि कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बताना है, थ्रो दिस मेथड मिसेस रिया इज। तो इस कॉन्सेप्ट से मिसेस रिया क्या सिखाना चाहती है। ट्रेडिशनल मेथड तो ऐसा होता नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया है। पहले से इस पहले के मेथड में ऐसा नहीं सिखाया जाता था, एट प्रेजेंट में ऐसा सिखाया जाता है। फोकसिंग डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हो सकता है, लेकिन उतना सही मुझे नहीं लग रहा है। फोकसिंग मोर एंड प्रोसीड्यूर, यहाँ पे प्रोसीड्यूर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो एग्जाम्पल देकर सिखाया जा रहा है, यहाँ पे प्रोसीड्यूर का कोई बात ही नहीं है।
ऑप्शन 4 ही बचा जो कि सबसे बढ़िया है, फोकसिंग मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रिड पेपर का यूज़ किया जा रहा है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लेस ऑन द प्रोसीड्यूर नॉलेज, यहाँ पर प्रोसीड्यूर नॉलेज का बहुत कम यूज़ किया जा रहा है। तो सही आंसर सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 39, देखते हैं क्या दिया 39 क्वेश्चन नंबर। While planning a lesson on the concept of fraction addition, a teacher using the activity on a strip folding। तो यहाँ पे टीचर को फ्रैक्शन का एडिशन सिखाना है, तो यहाँ पे टीचर स्ट्रिप फोल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं। ये 1/2 ऊपर में दिया है, उसके बाद ये 1/4 है, नेक्स्ट 1/8 है। इस तरह का टीचर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पे पोस्ट एक्टिविटी, जो टीचर पोस्ट माने सिखाने का बाद जो है ऐसा नहीं करता है, यानी कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करने से, कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है या फिर कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले टीचर ऐसा अक्सर सिखाते हैं, ठीक है। जो रियल लाइफ से एग्जांपल है वो लेते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही टीचर ले रहे हैं। तो यहाँ पोस्ट तो होगा ही नहीं, यहाँ पे टाइम का वेस्ट क्यों करेंगे टीचर, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 और 2 नहीं होगा। कंटेंट एक्टिविटी, यहाँ पे कंटेंट से पहले टीचर यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो कंटेंट भी नहीं होगा। तो बचा यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 3, प्री कंटेंट एक्टिविटी, यानी कंटेंट से पहले टीचर ऐसा सिखाते हैं, अक्सर सिखाते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो पेडागोजी का पार्ट है। ए सुइटेबल अप्रोच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजन, यानी ऐसा अप्रोच को सिखाना, एक्सप्लेन करना है कि रिमाइंडर जो होता है डिवीजन का ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। किसको सिखाना है, क्लास 4 स्टूडेंट को सिखाना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, एक्सप्लेन करके। तो ऐसा पैसिव लर्निंग है, बहुत पहले से होता आ रहा है। रिप्रेजेंट डिवीजन, सम, मिक्स, फ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन, ये भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 मुझे सही लग रहा है और ऑप्शन 4 भी सही लग रहा है, देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं, लॉट्स ऑफ डिवीजन करा के, तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस सिर्फ हो रहा है, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। ऑप्शन 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट इन मल्टीपल डिवीजन एंड शोइंग दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट इज इन द ग्रुप आर लेस देन द डिवीजन, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41 जो है, ये तो कंटेंट का पार्ट है। 41 नहीं, कंटेंट नहीं, कंटेंट है। तो 41 तो हम लोग नहीं देखेंगे, देख चुके हैं, 42 देखेंगे, ठीक है। 42 देखते हैं क्या दिया है। तो 42 क्वेश्चन नंबर में दिया है, व्हाइल टीचिंग द एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन का एडिशन सिखाते समय इट वाज ऑब्जर्व दैट मिस्टर सिंह दैट द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज कॉमन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाने के समय में टीचर देख रहे हैं कि ये सब एरर बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, देखते हैं क्या एरर कर रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम जो है, यहाँ पे 3 × 5 होता है 15, एलसीएम हो गया, यहाँ पे 10 लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या एरर है, मिस्टर सिंह शुड बी द फॉलोइंग रिमेडियल एक्शन। तो यहाँ पे मिस्टर सिंह क्या रिमेडियल ले सकता है, गिविंग फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, ऐसा टीचर कर सकता है। एडवाइस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करने से भी कुछ नहीं होता है। और ऑप्शन 4 में दिया है गिविंग मोर प्रैक्टिस, ये भी सही ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस करा के भी कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बढ़िया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देखते हैं कहाँ पे है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये तो कंटेंट का पार्ट है। इसके बाद जो है देखते हैं क्या, ये हाँ ये पेडागोजी का पार्ट है। द एनसीएफ 2005 कंसीडर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स ए सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग द विजन कैन बी रियलाइज बाय। तो एनसीएफ के हिसाब से मैथमेटिक्स का जो पार्ट है थिंकिंग और रीजनिंग का होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप क्या रियलाइज करते हैं आपको बताना, देखते हैं। एडॉप्टिंग एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, ये ऑप्शन सही लग रहा है। रीराइटिंग द ओल्ड टेक्स्ट बुक, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। स्पेशल कोचिंग करने से तो आजकल चलता भी नहीं है और एनसीएफ के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपको एलिमिनेशन मेथड आना पड़ेगा मैथ्स का जो है आपका पेडागोजी सॉल्व करते समय, तो आप आसानी से सही आंसर के पास पहुँच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसके बाद क्या दिया है। ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। रिजुअल इज ए कनेस्टेटिक लर्नर्स, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। विजुअल जो प्रॉब्लम होता है जनरली उसको हम बोलते हैं। हिज टीचर मिसेस नेहा अंडरस्टूड हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड चूज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टीचर को यह समझ में बात आ चुका है, तो कौन सा यहाँ पे मेथड यूज़ कर सकती हैं। फोर्स करके मेमोराइज करने का ये अच्छा तरीका नहीं है। स्किपिंग काउंटिंग भी नहीं करा सकता क्योंकि देखने में उसको प्रॉब्लम है। ऑप्शन 4 में जो दिया है काउंटिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बढ़िया है ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग स्ट्रिंग्स एंड बीट्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर टू गेट द मल्टीपल 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा। तो ऐसा करा के टीचर सिखा सकती हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे दिया पेडागोजी का। नेक्स्ट पेडागोजी क्वेश्चन ये है, यूज़ ऑफ एबेकस ऑफ क्लास 2 डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट 2। तो यहाँ पे आपको बताना क्या हेल्प नहीं करता है एबेकस। तो क्या हेल्प करता है पहले ये जानना होगा। रीड द नंबर ऑफ विदाउट एरर हेल्प करता है। गिविंग द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ गिवन वर्ड्स, ये भी करता है। यहाँ पे परफेक्शन या जो एबेकस कभी नहीं लाता है, ठीक है। एबेकस से कभी भी हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे, ये बात कहना गलत होगा। तो यहाँ पे आपको नोट बताना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और एक बचा हुआ शायद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा पेडागोजी का पार्ट। तो देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन का है, 48 49 यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे दिया आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स एंड देयर कॉम्प्लीटेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज एज इट। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन जो है सबसे बढ़िया होता है पैटर्न का रिकॉग्निशन करना मैथमेटिक्स पार्ट में, स्पेशली प्राइमरी लेवल में। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू टेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऐसा बिल्कुल एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है मैथमेटिक्स का, वो भी प्राइमरी लेवल में। हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व सुडोकू एंड पजल, ये भी ऑप्शन गलत मुझे लग रहे हैं। प्रमोट क्रिएटिविटी, सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है, क्रिएटिविटी डेवलप करना। उसके बाद यहाँ पे डेवलप क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट एट्रीब्यूट इन स्टूडेंट, ये ऑप्शन उतना सही नहीं है जितना कि 3 है, वैसे सही है लेकिन उतना सही नहीं है। प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम लोग इस वीडियो में 15 क्वेश्चन पेडागोजी का जो पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।